अगस्त 2020 और आज हम 14 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सुनामी तैयार टैग पाने वाला पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है वो है उड़ीसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का नाम बताइए जिसने मानव हाथी संघर्ष का राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। और उस पोर्टल का जो नाम है सुरक्षा, जो पोर्टल है वो सुरक्षा है और इसे लॉन्च किया गया है। तो वो कौन थे? तो उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर साहब ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय पोर्टल की जो शुरुआत है वो अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक समारोह दिवस हाथी दिवस के जश्न के दौरान किया गया। और हम लोग हाथी दिवस है वो प्रत्येक साल 12 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि एशियाई हाथियों को IUCN लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लुप्त प्राय होते हैं वैसे प्राणी होते हैं, मीन्स वे जानवर जिनकी जो संख्या है ना वो संकट पे हो, मतलब वो लुप्त होने की कगार पे पहुंच गए, उसे हम लुप्त प्राय कैटेगरी में डालते हैं। तो इसमें सूचित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि परियोजना हाथी, जो परियोजना हाथी है वो 1992 में 1992 में शुरू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, माउंट सिनाबुग 10 अगस्त 2020 को आसमान में धुंध और राख के कॉलम्स उगल उठा सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? जो आप देख रहे हो माउंट सिनाबुग, तो ये एक ज्वालामुखी का नाम है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि 10 अगस्त 2020 को ये सक्रिय हो गया था। मतलब उसके ज्वालामुखी से धुएं और राख निकलने लगे थे। और ये जो ज्वालामुखी के जो क्रेटर से जो राख निकल रहे थे, तो उनकी अगर हाइट पूछे तो हाइट पता होना चाहिए कि ये 4 से 5 किलोमीटर ऊंचे तक इसकी राख है ना, जो ऐश है ना वो गई थी। क्लियर है? तो देख लेते हैं कि वो कहाँ पे स्थित है। तो ये जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबुंग भड़क उठा। मतलब ये जो ज्वालामुखी है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर है ना, द्वीप का भी नाम याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप पर ये जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय हुआ था। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। इंडोनेशिया में कुल ज्वालामुखी की बात की जाए तो लगभग जो है वो 120 से भी अधिक ज्वालामुखी हैं जो कि सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनके अंदर से लावा हमेशा निकलता रहता है, कुछ ना कुछ लावा हमेशा निकलता ही रहता है। कभी कभी ये होता है कि कुछ ज़्यादा मात्रा में निकलता है, मगर वो जो ज्वालामुखी होते हैं वो सक्रिय होते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ हमेशा निकलता रहता है। ये प्रशांत पर भूकंपीय गतिविधि का खतरा है जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक वर्ड आया है रिंग ऑफ फायर। तो जो रिंग ऑफ फायर है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं आज। रिंग ऑफ फायर, तो रिंग ऑफ फायर जो होते हैं ना ये वो क्षेत्र होते हैं, मीन्स वैसा एरिया बोल सकते हैं, वैसा एरिया जिस एरिया में क्या है ना कि सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या ज़्यादा होती है। जिस जगह पे, जिस एरिया, पार्टिकुलर एरिया में जो ज्वालामुखी की जो संख्या है, मतलब जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो ज़्यादा, हमेशा वहाँ पे जो सक्रिय होते हैं ना उसी को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्लियर है फ्रेंड्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे।
कौन सा शहर यातायात संकेतों पर महिला मॉस मतलब महिला की अब आकृति होगी के लिए पहला शहर बना है? तो वो शहर जो बना है वो है मुंबई। अब मुंबई शहर जो है फ्रेंड्स, जैसे अब पहले क्या होता था कि जो यातायात को जो संकेत जो बोर्ड लगे होते थे ना, कुछ इस तरह से जो बोर्ड लगे होते थे, जैसा भी बोर्ड लगे हो, त्रिकोण वगैरह कुछ ऐसे ऐसे जो बोर्ड लगे होते थे, और उसमें जो इमेज होती थी, है ना, जो भी इमेज होती थी वो लड़के की होती थी। अब है जो उसमें जो इमेज होगी वो महिला की होगी। उसमें जो इमेज बनेगी वो किसकी बनेगी? महिला की इमेज रहेगी, मीन्स लड़की की इमेज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसमें जो इमेज होगी वो लड़की की इमेज होगी। पहला जो हमारा शहर बना है वो बना है मुंबई। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो यह पहल जो है मुंबई कल्चर स्पाइन नामक एक बड़े शहर व्यापी परियोजना का हिस्सा है, जिसमें पुरुष छड़ी के आंकड़ों के जगह 240 पैदल यात्री संकेत लगाए हैं। इस परियोजना के प्रमुख महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे। पर्यटन और पर्यावरण मंत्री, ये मंत्रालय आदित्य ठाकरे ने अपने पास रखा है। कहा है कि यह जो संकेत है सरल विचार के साथ समलैंगिक समानता, मतलब जो बॉयज एंड गर्ल की जो वैल्यू है, मतलब दोनों समान होंगे, जितनी महत्ता बॉय को होगी उतनी ही गर्ल को होगी, मतलब दोनों को एक समलैंगिकता समानता सुनिश्चित करने के लिए के उद्देश्य से कुछ ही ऐसा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत महिला अपराध में विश्व में तीसरे नंबर पर आता है। जो महिलाओं के प्रति अपराध जो होता है उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो 3rd नंबर पर है। 1st नंबर पर अफ़गानिस्तान आता है, और भारत में भी जो हमारा यूपी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके साथ क्राइम होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। रेसलिंग लीजेंड जेम्स हैरिक का 9 अगस्त को, जिनकी आयु 70 वर्ष हुई थी, कि आयु में उनका निधन हो गया। वे किस अन्य नाम से भी एक लोकप्रिय थे? मतलब जेम्स हैसलिंग उनका नाम था और उनका एक निकनेम भी था। वो निकनेम क्या था? तो उनका जो निकनेम था वो था कमाला के नाम से भी वो प्रसिद्ध थे। और जेम्स हैकलिंग की बात की जाए तो जेम्स हैकलिंग किस देश से बिलोंग करने वाले थे? तो ये यूएस के रहने वाले थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व जैव ईंधन दिवस, तो विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल मनाया जाता है, तो कितने तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। और इस बार की जो थीम थी वो थीम देख लेते हैं कि इस बार की थीम जो थी वो ये थी, बायोफ्यूल टुवर्ड्स एट आत्मनिर्भर भारत। थीम क्या थी? बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत जो थी, ये इस साल की थीम थी। जो विश्व जैव ईंधन दिवस जो मनाया गया 10 अगस्त को, वो इस वर्ष की जो थीम थी 2020 में 2020 में जो मनाया गया, तो 2020 की जो थीम थी वो थी बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यह पौधे या कृषि वाणिज्य घरेलू और औद्योगिक कचरे से उत्पादित किया जाता है। तो जो फ्रेंड्स ये बायोफ्यूल की जो बात की रहा कि बायोफ्यूल होता क्या है, तो ये जो है ना, तो पौधा और कृषि वाणिज्य घरेलू जो भी हमारा कार्बनिक जो कचरा होता है, तो उस ऑर्गेनिक कचरा से जो फ्यूल बनाया जाता है, जो गैस बनाए जाते हैं, ये जो भी ईंधन बनाया जाता है वो कहलाता है बायोफ्यूल। और भी जो दिवस है उसके बारे में जान लेते हैं। 3 अगस्त, तो 3 अगस्त को जो सेलिब्रेट होता है वो हमने संस्कृत डे के रूप में सेलिब्रेट किया है। 3 अगस्त को किसी डे में? तो संस्कृत डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आपको पता है कि 6 अगस्त को
अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम पहला बम गिराया था? 7 अगस्त को हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पे परमाणु बम गिराया था। और ये जो हिरोशिमा और नागासाकी हैं, ये जापान के बहुत ही प्रसिद्ध शहर थे जिस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। 10 अगस्त को हम लायन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्या किया? तो लायन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 10 अगस्त को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आईआईटी के साथ एमओए साइन किया है। तो उसने किस आईआईटी के साथ एमओए साइन किया है? तो उसने साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल जो है तैयारी की पाठशाला है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।